कल हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर का नाम था बचपन। कृष्णा सोबती द्वारा बचपन कहानी। हमने पढ़ा था बचपन में क्या क्या होता था। किसके बचपन में? कृष्णा सोबती के में। बचपन के माध्यम से उसने बताया था कि जो टाइम में परिवर्तन या समय में जो परिवर्तन आए हैं, समय के परिवर्तन के द्वारा चीजों में क्या क्या परिवर्तन आया है, वो कल हमने चैप्टर के माध्यम से पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम थर्ड चैप्टर, नादान दोस्त। नादान दोस्त है चिड़िया और चिड़ियों के अंडों के बारे में। अब पढ़ेंगे हम अपनी बुक के द्वारा। देखो, नादान दोस्त, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। नादान दोस्त कहानी है, केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया के अंडे दिए थे। केशव का घर था, उसके कार्निश के ऊपर चिड़िया ने एक अंडे दिए थे। चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निश होता है दीवार, वो दरवाजे के ऊपर दरवाजा होता है, उसके ऊपर जो होता है वो। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया और वहां आते आते देखा करते थे। और केशव और श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते और जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा आते। और जब वो सुबह जागते तो सबसे पहले कार्निश के ऊपर देखते जिसको चिड़िया और चिड़ा को बैठा हुआ। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने होंगे? मतलब बच्चों को अपने खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। उनको चिंता थी कि चिड़िया के अंडे कैसे होंगे तथा बच्चे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल जाएंगे। वे कह रहे थे कि बच्चे कैसे होंगे तथा अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे तथा वो क्या खाते होंगे और क्या पीते होंगे, सोचते थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा और केशव और श्यामा थे, दोनों आपस में बातचीत करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुट से उड़ जाएंगे। श्यामा कहती थी कि अगर इस अंडे में से बच्चे निकलेंगे तो वो फुट से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं दी पगड़ी। और केशव बड़े विद्वान की तरह जवाब देता है, नहीं पगड़ी, पहले वे निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। और कह रहे हैं कि वे पहले निकलेंगे और उनके पहले फिर पर आएंगे, परों के द्वारा वे उड़ेंगे। श्यामा परों को क्या, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कह रही कि चिड़िया है जो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका तथा सवाल ऐसा था उलझने वाला, उसका केशव ने जवाब नहीं दिया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। और इस बात को 2-3 दिन हो गए या 3-4 दिन हो गए, और बच्चों की इस बात को जानने की जिज्ञासा बड़ी बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे, मतलब उनके दिल में धीर नहीं था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब बच्चों के खाने के बारे में उनका सवाल था। चिड़िया बेचारे इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूखे मारे चू चू करके मर जाएंगे। केशव और श्यामा सोच रहे थे कि छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। इसी मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे और इसी बात को सोच सोच के वे दोनों अंदर ही अंदर घबराने लगे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। और अंत में दोनों ने क्या फैसला लिया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा।
और श्यामा झट से बोली कि तब तो चिड़िया को कहीं पे दाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, केशव नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। और श्यामा जवाब देती है, क्यों भैया, क्या बच्चों को धूप नहीं लगती है? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया। केशव ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अंत में फैसला लिया कि घोंसले के ऊपर किसकी छत बना देनी चाहिए? कपड़े की। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया था और पानी की प्याली में थोड़ा सा पानी और दाना रखने की बात भी हो गई थी। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और जो तेल था प्याली में रखा हुआ वो तेल जमीन में गिरा दिया चुपके से। क्यों? क्योंकि चिड़िया के पानी के इंतजाम के लिए, और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर जड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और जड़ियां खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक उसी उधेड़-बुन में लगा रहा तथा उसी बात में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। केशव ने उस बात का भी हल निकाल लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। और उसने कहा कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को लेकर आओ। अम्मा जी को मत दिखाना, श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, कोई ना कोई तरीका ही निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। और उसने टोकरी के द्वारा उसके धूप ना आने का इंतजाम कर दिया। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। और श्यामा मन ही मन में सोच रही थी कि भैया कितना चालाक है तथा चतुर है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ था? सब चिड़िया और चिड़िया के अंडों पर। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, मतलब अम्मा जी को बहलाने, तसल्ली देने के लिए कि बच्चे सो रहे हैं, इसलिए वे अपनी सांस को रोककर चुपचाप सो रहे थे। आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। जैसी अम्मा जी को नींद आती है, दोनों भाई बहन वहां से निकल आते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया और क्या हुआ? अंडों की रखवाली की व्यवस्था होने लगी। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसने काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। मतलब स्टूल की चारों जो पाए थे या स्टैंड थे वो समान नहीं थे। उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों में कॉर्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। जब वो स्टूल हिलता तो श्यामा को बड़ी डांट लगाता, वरना उतरकर बहुत मारूंगा, और कहता कि इसको अच्छी तरह पकड़ ले, वरना तुझे उतरकर बहुत पीटूंगा या मारूंगा।
मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था, लेकिन श्यामा का मन तथा दिल कांपे था चिड़िया और चिड़िया के अंडों पर। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देख कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? श्यामा बोल रही थी कि भैया कितने बच्चे हैं? केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव ने कहा था कि अंडे 3 हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा बोल रही थी भैया मुझको दिखा दो बच्चे कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चितड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। और केशव कह रहा है कि कुछ बिछाने के लिए लेकर आ। पहले बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। अपनी धोती को 3 परत बनाकर बिछा के अंडों को उसके ऊपर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। फिर बाद में श्यामा ने फिर दोबारा कहा कि भैया हमको भी अंडों को दिखा दो। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, उस पर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लेकर आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई और श्यामा प्याली और चावल को भी लेकर आ गई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। केशव ने कॉर्निस पर चावल और पानी की टोकरी को प्याली को रख दिया और आसपास से मतलब धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। और श्यामा जबरदस्ती कर रही थी तथा उससे कह रही थी कि भैया हमको भी अंडों को दिखा दो। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी। और केशव कह रहा है कि अगर तुम गिर गई तो अम्मा मेरी चटनी बना देंगी। तूने ही चढ़ाया था, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब केशव श्यामा से कह रहा है कि जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे, अब देखकर क्या करेगी। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। मतलब जो चिड़िया थी अपने अंडों को देखने के लिए आती थी, लेकिन कॉर्निस पर नहीं बैठती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी और चौकी जहाँ से ली थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया। और श्यामा रोने लगी कि भैया तुमने अंडों को मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। और शिकायत कर रही है कि मैं तुम्हारी अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव कह रहा है कि अगर मेरी शिकायत तुमने अम्मा जी से की तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव और गिर पड़ती तो 4 सरना हो जाते। केशव कह रहा है कि अगर तुम वहां से गिर जाती तो तुम्हारे सिर के 4 सिर हो जाते। श्यामा हो जाते देख लेना मैं कह दूंगी। और श्यामा उस बात को पकड़कर बैठ गई कि मैं तुम्हारी अम्मा जी से कहूंगी। इतने में पोटरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, किसने कबाड़ खोला? और माताजी कह रही है उनकी कि तुम दोनों बाहर कैसे निकले? मैंने मना किया था दोपहर में निकलने की। कबाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। श्यामा ने केशव की बात नहीं कही।
उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा ना कह दे, और केशव को डर लग रहा था कि कहीं वह मेरी माँ से शिकायत ना कर दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे वह अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थे, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा दोनों ही बातें थी, शायद श्यामा के साथ दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। माँ थी, उनकी दोनों को पंखे के द्वारा उसकी हवा करने लगी और दोनों को दोबारा सुला दिया। अभी सिर्फ 2 बजे हैं, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ रही थी। अब देखो आगे 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, और 4 बजे श्यामा की नींद क्या होती है, खुल जाती है। कबाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। जब ही श्यामा की आंखें खुली तो वह बगिया दौड़ी दौड़ी कांपे गई कार्निस के ऊपर, या कार्निस को देखने। टोकरी का पता ना था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। और जब अंडे नीचे गिर गए तो उनमें से क्या था, चूने जैसी चीज थी, वो बाहर निकल आई। इससे वह श्यामा बोल रही थी केशव से कि भैया तीनों अंडे नीचे गिरे हैं और उनमें से कुछ निकल रहा है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किसके चेहरे का रंग उड़ गया? केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। अब इसके बाद अगला आधा चैप्टर है, कल कराएंगे। आज इतना ही काफी है। धन्यवाद।